फिल्म की शुरुआत में एफिल टावर दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ एलियन एक पोर्टल के जरिए अर्थ पे आ रहे होते हैं और उन एलियन का नाम हाइव हाइब्रिड होता है। तभी वहाँ पे मेन इन ब्लैक के 2 एजेंट्स आते हैं और उन हाइव एलियंस को अर्थ पे आने से रोक रहे होते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है और एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मॉली होता है। वह छुपकर खिड़की से बाहर देखती है कि MIB के कुछ एजेंट्स उसके माता पिता की याददाश्त मिटा रहे हैं। तभी उसे एक छोटा एलियन दिखता है जो कि टेरेंसन प्रजाति का था। मॉली उस एलियन को भागने में मदद करती है, जिसके बाद कहानी 20 साल आगे जाती है। अब मॉली बड़ी हो चुकी है और एक इंटेलिजेंट और डिटरमाइंड लड़की है। उसका बस एक ही मकसद होता है, मेन इन ब्लैक को ढूंढना। एक दिन वह एक जगह पे जाती है जहाँ वह देखती है कि एक कबूतर उड़ते उड़ते हवा में ही गायब हो जाता है। जब वह वहाँ पे जाकर देखती है तो उसे इनविजिबल दीवार दिखता है जहाँ से वह आर पार हो सकती है। वह तुरंत उस इनविजिबल वॉल के आर पार हो जाती है। तब वह वहाँ पर देखती है कि MIB के कुछ एजेंट्स एलियन को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। तब मॉली अपना ड्रेस बदलकर उन गाड़ियों का पीछा करते करते मेन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर तक पहुँच जाती है। जब वह MIB के हेडक्वार्टर में घुस रही होती है तब वह पकड़ी जाती है, जिसके बाद एजेंट ओ मॉली का इंटेलिजेंस को देखकर उसे भी एक एजेंट बनाने का फैसला करती है। इसके बाद उसे एक एजेंट बना दिया जाता है और उसे नया नाम मिलता है एजेंट M। जिसके बाद एजेंट M को लंदन भेजा जाता है। लंदन पहुंचकर वह बहुत सारे एलियंस को देखती है। तभी वहां उसकी मुलाकात एजेंट H से होती है, जो पहले बहुत ही फेमस और टैलेंटेड एजेंट था, लेकिन अब थोड़ा केयरलेस हो गया है। और उन सबका बॉस होता है हाई टी, जो उस हेडक्वार्टर का हेड होता है। ये वही दोनों हैं जो फिल्म की शुरुआत में एफिल टावर पर हाइव्स एलियंस को रोक कर रखे हुए थे। हाई टी एजेंट M और एजेंट H को एक मिशन देता है जो कि एक रॉयल एलियन की सुरक्षा करना होता है, जो कि जेबेबियन रॉयल फैमिली का होता है और उसका नाम वंगस होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के छत पर 2 खतरनाक एलियन आते हैं जो वहाँ के काम कर रहे वर्कर को मारकर उसका रूप ले लेते हैं। इधर दोनों एजेंट वंगस को एक क्लब में मिलते हैं जहाँ पता चलता है कि एजेंट H और वंगस काफी अच्छे दोस्त होते हैं। तभी वहाँ पर वही दोनों एलियंस आते हैं और वह वंगस को मारने की कोशिश करते हैं। दोनों एजेंट मिलकर उन एलियन को रोकते हैं, लेकिन इस फाइट के दौरान वंगस घायल हो जाता है और मरने वाला होता है। मरने से पहले वंगस एजेंट M को एक छोटा एनर्जी क्रिस्टल देता है और कहता है कि MIB में कुछ समय से कुछ गलत हो रहा है और तुम किसी पर भरोसा मत करना। ये सब एजेंट M को बताकर वंगस वहीं अपना दम तोड़ देता है। वंगस के मरने से हाई टी एजेंट M और एजेंट H से बहुत नाराज होता है, जिससे वह उन दोनों को सस्पेंड करने का फैसला लेता है। लेकिन M कहती है कि हमें लगता है कि मेन इन ब्लैक में कोई गद्दार है। जिसके बाद उन दोनों को फिर से इस मिशन को पूरा करने का मौका मिलता है। जिसके बाद वह दोनों एक शॉप पर जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक छोटे से एलियन से होती है जिसका नाम पॉनी होता है। पॉनी बताता है कि वह एक प्रिंसेस का सोल्जर है और अपनी क्वीन के लिए लड़ता है, लेकिन उसके क्वीन को वही दोनों एलियन मार चुके होते हैं। दूसरी तरफ MIB के हेडक्वार्टर में एक एजेंट जिसका नाम एजेंट C होता है, उसे एक फुटेज के जरिए पता चलता है कि वंगस मरने से पहले एक क्रिस्टल एजेंट M को दिया था, जिसके लिए एजेंट C MIB के कुछ एजेंट्स को एजेंट H और एजेंट M के पीछे भेज देता है। वह एजेंट उन दोनों एजेंट को मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। एजेंट H एजेंट M को लेकर वहाँ से एक सुपर बाइक की मदद से उन सारे एजेंट्स से बचकर भाग जाता है। जिसके बाद एजेंट H को भी उस क्रिस्टल के बारे में पता चल जाता है, जो कि एक सुपर वेपन होता है। वह इतना खतरनाक वेपन होता है कि जिससे पूरी पृथ्वी को ही नष्ट किया जा सकता था। तभी वहाँ एक छोटा एलियन आता है और उस क्रिस्टल को चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वह वहाँ से जाते जाते बताता है कि मैं इस हथियार को रीजा को बेचूंगा। रीजा एक आर्म्स डीलर होती है जो कि एलियंस के द्वारा हथियारों को खरीदा और बेचा करती है। अगली सुबह दोनों एजेंट अपनी बाइक ठीक करके रीजा के आइलैंड पर पहुँचते हैं। एजेंट H रीजा से वह क्रिस्टल मांगता है, लेकिन वह उस क्रिस्टल को H को देने से इनकार कर देती है। जिसके बाद वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है जहाँ एजेंट M रीजा से फाइट करती है। रीजा एक 4 हाथों वाली एलियन होती है जो M को बुरी तरह पीट देती है। दूसरी तरफ H रीजा के बॉडीगार्ड से फाइट करता है जो एक टेरेंसन प्रजाति का एलियन होता है। जब यह बात M को पता चलता है तो वह उस एलियन को पहचान जाती है। यह वही एलियन होता है जिसे मूवी के शुरू में मॉली ने बचाया था। अब वह टेरेंसन एलियन भी मॉली को पहचान जाता है, जिसके बाद वह उन दोनों की मदद करने लगता है। वह रीजा को गन पॉइंट पर लेकर उससे क्रिस्टल लेकर उन दोनों एजेंट्स को दे देता है। एजेंट M और एजेंट H क्रिस्टल को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उन पर वही दोनों एलियन हमला कर देते हैं। मॉली उस क्रिस्टल को वेपन में बदल लेती है और कहती है कि हम अपनी दुनिया को खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन वह दोनों एलियन भी कहते हैं कि हम भी अपनी दुनिया बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी पीछे से MIB के एजेंट्स और हाई टी एक साथ हमला करके उन दोनों एलियंस को मार देते हैं। अब एजेंट M उस क्रिस्टल को हाई टी को दे देती है, लेकिन उसको धीरे धीरे शक होने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। जहाँ उन दोनों के एजेंट C के द्वारा पता चलता है कि MIB में जो गद्दार था वह कोई और नहीं बल्कि हाई टी है। एजेंट C कहता है कि शायद टी किसी कारण से बदल गया है और वह इस टाइम एफिल टावर पर गया हुआ है। जिसके बाद एजेंट H एजेंट M और पॉनी तीनों एफिल टावर पहुंचते हैं, जहां उन सबकी मुलाकात हाई टी से होती है। और यहां हमें पता चलता है कि फिल्म के शुरुआत में जब एजेंट H और हाई टी हाइव एलियन को रोक रहे होते हैं, तब हाई टी उन लड़ाई के दौरान हाइव एलियन से इन्फेक्टेड हो गया था। इसका मतलब MIB का लीडर ही असली विलन था। अब हाई टी एफिल टावर पर एक पोर्टल खोल देता है जिससे उसके बाकी सारे हाइव एलियन अर्थ पर आ सकें। हाई टी जो अब हाइव्स का हिस्सा है, उस पावरफुल
पावरफुल वेपन की मदद से पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। एजेंट एम और एजेंट एच दोनों मिलकर उस एलियन को रोकने लगते हैं, लेकिन वह एलियन ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि एजेंट एम को उसी पोर्टल के अंदर फेंक देता है। तब वह छोटा एलियन पॉनी एम की मदद करता है और उसे उस पोर्टल से बाहर निकालता है। दूसरी तरफ वह हाइव्स एलियन एच को मारने वाला होता है, तभी एजेंट एम उस क्रिस्टल को सुपर वेपन में बदलकर उससे फुल पावर पर करके उसी पोर्टल में फायर कर देती है, जिससे पूरी हाइव्स एलियन ही मारी जाती है, जिससे पूरी पृथ्वी बच जाती है। तभी वहाँ एजेंट ओ आती है और उन दोनों को अप्रिशिएट करती है और वो मॉली को एक परमानेंट एजेंट बना देती है, जिसके बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।